हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिस मैडू अ प्रीमियम कोचिंग सेंटर। तो आज हम यहाँ पे ईडियम्स यानी कि मुहावरे के बारे में जानेंगे। जी हाँ, मुहावरे ये वो शब्द होते हैं जो मतलब एक दो वर्ड के ही शब्द होते हैं, एक दो शब्द जुड़ के बनते हैं। और ये जो शब्द है, ये शब्द का जो अर्थ निकलता है वो सामान्य अर्थ नहीं निकलता, ये अर्थ किसी विशेष शब्द का अर्थ निकलता है। जैसे कि कोई एक लाइन का वाक्य है, उसी को इडियम्स के हिसाब से मतलब मुहावरे के हिसाब से हम एक या दो शब्दों में बोलते हैं, उसी को बोलते हैं क्या, इडियम्स यानी कि मुहावरे। तो आज हम उसी के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे और उसी के बारे में थोड़ा समझेंगे, जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले देख लेते हैं इडियम्स यानी कि मुहावरे आप लोगों ने सुना होगा। कोई किसी पर व्यंग्य करता है, यानी कि मुझे उसको कुछ बोलना है तो मैं वो बात को उसको ना बोल के मैं उसी को विशेष तरीके से बोल रही हूँ। जैसे कि मैंने बोल दिया, जैसे कि मतलब मुहावरे का अर्थ होता है कि आपको अगर किसी को कुछ बोलना है यानी कि ताना मारना है, तो एक लाइन का जो ताना आप अगर उसको दे रहे हो या कुछ सुना रहे हो तो उसी को आप दो शब्दों में बोल के ख़त्म करो, यानी कि किसी विशेष व्यंग्य को बोलो। तो इसी का बोध कराता है मुहावरा, तो उसी को मुहावरे बोलते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है, देखिए कि ऐसा वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध ना कराकर किसी विशेष अर्थ को प्रस्तुत करे उसे मुहावरे कहते हैं। मतलब ऐसा वाक्यांश यानी कि एक ऐसा वाक्य है जो सामान्य अर्थ का बोध नहीं कराता। मतलब कुछ ऐसा भी वाक्य होता है, हम कुछ बोलते हैं जैसे कि गाय घास खाती है, या फिर वह दुकान में रहता है, या वो सामान बेचता है। तो ये क्या हो गया, ये सामान्य वाक्य हो गया, ये सुनने वाले को भी समझ में आता है, ये कोई भी समझ जाएगा। लेकिन इसी के बदले में क्या होता है कि इसी के बदले में आते हैं मुहावरे, ठीक है, जिसका सामान्य अर्थ निकलता नहीं, ये विशेष अर्थ को दर्शाता है। इसका जो वाक्यांश होता है वो एक दो शब्द का ही होता है और ये विशेष होता है। ये सामान्य का बोध ना कराकर विशेष का बोध करवाता है, इसी को हम लोग मुहावरे बोलते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि ऐसा वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध ना कराकर किसी विशेष अर्थ को प्रस्तुत करे उसे मुहावरे बोलते हैं। मतलब ये विशेष चीज़ों को ही प्रस्तुत करता है। जो मुझे तुमको या मुझे आप लोगों को, मान लीजिए मुझे एक लाइन में कोई शब्द बोलना है, कुछ समझाना है या कुछ मुझे सुनाना है या कुछ भी बोलना है, तो उसको मैं वाक्य में ना बोलकर मैं एक दो शब्द में ही बोलूँगी, जिसको हम लोग बोलेंगे वाक्यांश बोलेंगे। तो उसे एक दो शब्दों को हम लोग क्या बोलते हैं, वाक्यांश। तो इसका अर्थ क्या निकलता है, विशेष निकलता है, यानी कि वाक्य में निकलता है। इसी को हम लोग मुहावरे बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे कुछ छाट के लेकर आई हूँ, इसी तरीके से मुहावरे आते हैं। कई लोगों को समझ में नहीं आता, तो मुहावरे का अर्थ यही होता है कि ये सामान्य अर्थ का बोध नहीं कराता, ये किसी विशेष अर्थ का बोध करवाता है। विशेष अर्थ का बोध हो उसे हम लोग मुहावरे बोलते हैं, यानी कि ये आसान भाषा में नहीं होता, ये विशेष भाषा में होता है। और विशेष भाषा यानी कि 2 से 3 शब्दों में ही आता है, ये विशेष होता है। इसका अर्थ निकलता है दूसरा, विशेष अर्थ निकलता है। इसी को हम लोग, इसी काव्यांश को हम लोग क्या बोलते हैं, मुहावरे बोलते हैं। तो देखिए कैसे, जैसे कि देखिए यहाँ पे दिया हुआ है अंगारों पर पैर रखना, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी कोई भी कहीं से भी दे देता है कि मान लीजिए ये दो, जैसे कि मैं यहाँ पे लेकर आई हूँ, तो बोर्ड एग्जाम में हो गया, ठीक है, या कोई भी एग्जाम 8 के भी एग्जाम में देता है। मुहावरे तो आते ही हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बोर्ड एग्जाम में हार्ट टू हार्ट दे देता है। तो ऐसा कोई एक दो शब्द दे दिया, तो उसी को आपको वाक्य में बताना है, सहज भाषा में बताना है। ये अर्थ वाला वर्ड हो गया, अर्थ वाला शब्द, और आपको इसी को सहज तरीके से बतलाना होता है, उसी को हम लोग मुहावरे बोलते हैं, ठीक है। तो वही उसी को मैं यहाँ पे उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। जैसे अंगारों पर पैर रखना, तो इसका अर्थ होता है कि जानबूझकर हानिकारक कार्य करना, ठीक है। अंगारों पर पैर रखना, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, काव्यांश यानी कि मुहावरे। तो ये मुहावरे हो गए। अब आप लोगों को इसको आसान भाषा में कैसे बताना है कि तुम कमज़ोर हो इसीलिए जानबूझकर अंगारों पर पैर नहीं रखा करो, ठीक है। कि अंगारों पर पैर रखना, तो जानबूझकर हानिकारक कार्य करना, यानी कि मुझे पता है कि वो चीज़ सही नहीं है, फिर भी मैं वो चीज़ कर रही हूँ। तो इसी को आप लोगों को अपने भाषा में, वाक्य में समझाकर बतलाना है कि जैसे कि जानबूझकर हानिकारक कार्य करना, ये समझ में आता है। ऐसे कि तुम कमज़ोर हो इसलिए जानबूझकर अंगारों पर पैर मत रखा करो, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं कि अंगूठा दिखाना।
हम लोग बोलते हैं ना हमारे हिंदी भाषा में कि ठेंगा दिखाना, अंगूठा दिखाना, कि किसी ने आपको कुछ बोलकर वादा करके वो चीज़ नहीं किया या आपको धोखा दे दिया, या फिर आपको बोला कि हम शाम को साथ में पढ़ेंगे, या फिर किसी ने बोला कि राहुल तुम मुझे अपना कॉपी दो, मैं शाम को तुमको तुम्हारा कॉपी दे आऊँगा। तो उसने ऐसा बोलकर उसने आपका कॉपी लिया, लेकिन उसने अपना कॉपी आपको नहीं दिया, तो ठेंगा दिखा दिया, अंगूठा दिखा दिया। तो मुहावरे की भाषा में इसको बोलते हैं अंगूठा दिखाना। तो अंगूठा दिखाना तो समय पर धोखा देना, ठीक है, कि इसने तो समय पर धोखा दे दिया। तो इसका वाक्य देखिए कि राम ने अपना काम निकाल लिया, जब मुझे ज़रूरत पड़ी तो उसने अंगूठा दिखा दिया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इडियम्स यानी कि मुहावरे। तो यहाँ पे देखिए मैं कुछ छाट के लाई हूँ, कुछ भी दे देता है, आप लोग बस समझ लीजिए कि मुहावरे ऐसे होते हैं। जैसे कि देखिए अंटी मारना, तो तुमने ऐसी अंटी मारी कि मैं बर्बाद हो गया। अंटी मारना का अर्थ होता है चाल चलना, चाल चलना। एक होता है ना कि कोई शातिर, कोई शैतानी दिमाग में चलती रहती है, तो वैसे ही चाल चलना कि कोई ऐसा अंटी मारता है, कोई ऐसा चाल चलता है कि सामने वाला बर्बाद हो जाता है, ठीक है। तो अंधे की लकड़ी, यानी अंधे की लकड़ी का अर्थ क्या होता है, एकमात्र सहारा, यानी कि आप लोग इसे बुढ़ापे का भी सहारा बोल सकते हो। अंधे की लकड़ी बुढ़ापे का सहारा या एकमात्र ही सहारा, ठीक है। तो बाप ने बेटे को परदेश जाने से रोका क्योंकि उसके लिए वह अंधे की लकड़ी है। मतलब बाप ने इसलिए रोका क्योंकि बाप का सहारा तो बेटा ही होता है। तो इसीलिए ये वाक्य में सहज भाषा में बतलाया ये जा रहा है कि अंधे की लकड़ी होना यानी कि बुढ़ापे का सहारा या एकमात्र सहारा, कि उसके बेटे का, उसके बाप का, अब उसका बेटा ही है जो है उसका सहारा वही है। तो इसलिए वो उसे जाने से रोक रहा है ताकि वो उसके साथ रहे, वो उसकी मतलब अंधे की लकड़ी यानी उसके सहारा बनकर रहे, ठीक है। तो अब दूसरा देखिए आँख मारना यानी आँखों में बीमारी होना। तो आँख मारना यानी आँखों में बीमारी होना कि आजकल मेरी आँख आ गई है। तो कभी कभी ऐसा नहीं है कि पलक झपकते रहता है, तो किसी किसी को ये बीमारी भी होती है, तो वैसे ही टाइप का होता है, आप लोग कुछ और मत सोचिए। और दूसरा देखते हैं कि आंखें खुलना, तो होशियार होना। आंखें खुलना जैसे कि ज़रूरत के समय पर या ऐन मौके पर किसी की आंखें खुल जाती है कि नहीं अब तो मुझे पढ़ना है, अब मुझे ये करना है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, होशियार होना। कि आपको समय पर आपको समझ आ जाता है कि हाँ अब मुझे ये करना है, अब मैंने जो गलती की मैंने पढ़ाई नहीं की, लेकिन अब एग्ज़ाम आ गया, अब मुझे पढ़ना ही है। तो वैसे ही होशियार होना कि आपको जब समझ में आ गया तो आप होशियार बन गए। आपको ये जब सब समझ में आता है कि नहीं, आपकी आंखें खुल गई कि नहीं अब मुझे पढ़ना है, तो आपको इस बात का एहसास होने लगता है, तो आप होशियार बनते हैं। तो वैसे ही आंखें खुलने यानी कि होशियार होना। तो जनता की आँख खुल गई, अब राजनीति उन्हें धोखा नहीं दे सकती है, ठीक है। वैसे ही आंखें दिखाना, आंखें दिखाना का अर्थ होता है क्रोध करना, यानी कि अगर आप कुछ गलती करते हैं तो आपके पापा आपको आंखें दिखाते हैं, यानी कि गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं। तो वैसे ही आंखें दिखाना का अर्थ होता है क्रोध करना। तो आंख दिखाकर तुम हमसे काम नहीं करा सकते, ठीक है। दूसरा देखते हैं, ऐसे ही है कि आंख मारना, ये होता है इशारा करना, ठीक है। आप कुछ गलती कर रहे हो, सामने वाला आपको बतला रहा है ऐसे करके, तो आंख मारना यानी कि इशारा करना। कि शिक्षक यानी कि टीचर ने शिष्य को यानी कि स्टूडेंट को आंख मारी और शिष्य ने अपने प्रश्नों का हल कर लिया। यानी कि ये एग्ज़ाम समय की बात चल रही है कि टीचर ने स्टूडेंट की हेल्प की। तो आंखें मारना का आप लोग ये समझ लीजिए, आंखें मारना का अर्थ होता है इशारा करना। अच्छा, आँख का तारा यानी कि अत्यंत प्रिय, ठीक है। आँख का तारा यानी कि आंखों का तारा यानी कि अत्यंत प्रिय। तो मेरा वही एक सहारा है, वही मेरे आंखों का तारा है। तो राम अपने माता पिता की आंखों का तारा। अच्छा, अकल पर पत्थर पड़ना यानी कि बुद्धि भ्रष्ट होना। ऐसा होता है कि अकल पर कि हमें सामने सब चीज़ें दिखाई भी देती है, फिर भी हमारी आंखें खुलती नहीं है, हमारी बुद्धि भ्रष्ट रहती है, हम जानबूझकर वही काम करते हैं जो चीज़ गलत होती है। तो वही उसको बोलते हैं मुहावरे में, काव्यांश में हमारे, कि अकल पर पत्थर पड़ना यानी कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। इसका सेंटेंस आप देख लीजिए, विद्वान होते हुए भी दुर्योधन की अकल पर पत्थर पड़ गया। अच्छा, अकल का दुश्मन, ठीक है, यानी कि मूर्ख, जिसको समझाने से भी समझ में नहीं आता। इसको भी आप अपनी भाषा में देखिए कि राम अकल का दुश्मन है, उसे समझाना व्यर्थ है। अगर मगर करना यानी कि बहाना करना, ठीक है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, अड़ियल टट्टू यानी कि हट्टी,
हट्टी यानी कि आलसी, जिद्दी, जो कितना भी उसको बोलो वो उसको फर्क नहीं पड़ता कि मेरा नौकर अरियल है, उसे प्रेम से समझा कर कहना पड़ता है, उसे गुस्सा में समझा नहीं सकते। अच्छा, 8 आंसू रोना यानी कि खूब रोना। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा ये दे दिया है कि पिता की मृत्यु पर पुत्र की 8 आंसू रोए, यानी कि पिता की मृत्यु पर जो उसका बेटा है वो बहुत रोता है, बेटा स्वयं पूरा परिवार रोता है, तो इसका एग्जाम्पल यही निकलता है। अच्छा, आस्तीन का सांप यानी कि कपटी मित्र, यानी कि वो आपका मित्र जो आपके बगल में ही है और आपके साथ ही धोखा करता है, तो आस्तीन का सांप। तो मोहन मधुर बोलता है पर वह आस्तीन का सांप है कि उसके मन में कुछ है लेकिन सामने जो मधुर बोलता है। अच्छा, अपना उल्लू सीधा करना, इसका अर्थ होता है अपना काम निकलाना, सामने वाले से अपना काम निकलवाने के लिए इंसान क्या करता है कि उसने अपना सीधा करने के लिए मेरे पीछे पीछे घूमना शुरू किया, मतलब काम, ठीक है, पे काम होगा। और आग बबूला है कि बहुत क्रोध आना, कि अपने गुरु की शिकायत सुनते ही वह आग बबूला होगा। अच्छा, अपना सा मुँह लेकर रह जाना, इसका अर्थ होता है शर्मिंदा होना, अपना सा मुँह लेकर, यानी कि अशोक वाटिका में सीता ने, देखिए अशोक वाटिका में सीता ने रावण से ऐसी चुभती बात कही कि वो अपना सा मुँह लेकर रह गया, कि अशोक वाटिका में माता सीता रावण को ऐसे ऐसे उत्तर देती थी कि वो शर्मिंदा हो जाता था, वो अपना सा मुँह लेकर ही रह जाता था। तो अपना सा मुँह लेकर रहने का अर्थ है शर्मिंदा होना। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी पिता की बेटी भाग गई तो वो अपना सा मुंह लेकर रह गए, ऐसा भी होता है। तो यही कुछ मुहावरे हैं जो मैं छाट कर लेकर आई थी सिर्फ आप लोगों के समझने के लिए। तो आप लोग इसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। शब्द तो कहीं से भी आते हैं लेकिन आप लोग समझ लीजिए कि मुहावरे ऐसे ही होते हैं। तो आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कुछ प्रश्न हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा और वीडियो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।